नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं राजेंद्र शर्मा का लिखा व्यंग्य कुत्ता जंगल में। महाराज, रहम करो महाराज। आज से मैं भी आपकी प्रजा की तरह आपके राज्य में ही रहना चाहता हूँ। रहम महाराज, रहम। जंगल के राजा टाइगर दोपहर में एक घनी झाड़ी के नीचे सुस्ता रहे थे। ये दयनीय वाणी सुनकर उन्होंने पलकें ऊपर उठाईं। सामने एक कुत्ता खड़ा था, हाथ जोड़े, कांपता हुआ और धीरे धीरे दुम हिलाता हुआ। तुम कौन हो? जंगल में क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं हम शहरी कुत्तों को मार डालते हैं? शेर दहाड़ा। हुजूर, क्षमा करें, कातर कुत्ता बोला। मेरा नाम टाइगर है। मैंने सुना है सामने जाने पर तो शेर भी नहीं खाता, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। शरण देने से पहले मैं तुम्हारी असलियत और सच्चाई जान लेना चाहता हूँ। आखिर शहर से भागे क्यों और अपना नाम तुम टाइगर नहीं बताओगे? ये मेरा नाम है। जो आज्ञा महाराज। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए पूरा किस्सा बताऊंगा। मैं जमुना पार इलाके में से गुजर रहा था सरकार। देखा कमेटी के लोग एक बड़ी संसी से कुत्तों को पकड़कर ऐसी गाड़ी में भर रहे थे जैसी गाड़ी में कि कई पब्लिक स्कूलों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। मैंने सोचा कि शायद कुत्तों को भी प्रौढ़ शिक्षा के किसी केंद्र में ले जाते हों, पर एक राहगीर ने तभी कहा, बेचारों को जहर देकर मार डालेंगे। बस मेरे कान खड़े हो गए। दम दबाकर ऐसा भागा कि यहीं आकर दम लिया है। रास्ते सड़कों पर कई जगह मैंने सजातीय बंधुओं को ट्रकों से कुचलते हुए देखा महाराज। इससे मेरी रूह फना हो गई। पर तू जमुना पार इलाके में पहुंचा क्यों? बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। मैं तो राजधानी के सबसे आलीशान इलाके में था हुजूर, पर कुछ अक्ल भी चकरा गई मेरी। हुआ यूं कि एक दिन मैं इंडिया गेट के खूबसूरत इलाके में घूम रहा था। तभी देखता क्या हूं कि एक गोरी चिट्टी खूबसूरत स्त्री अपनी मोटर के पास खड़ी सीटी देकर मुझे बुला रही है। औरत सीटी देकर बुला रही थी? शेर चौंका। हाँ महाराज, बात असल में ये थी कि उसके हाथ में मेरी ही नस्ल के एक प्राणी की चेन थी और वह था कि मेरी तरफ बढ़ने को बेचैन। क्या है तेरी नस्ल? एल्सेशियन हूँ हुजूर, खास जर्मनी की पैदाइश। हाँ, तो मैं उस स्त्री की सीटी सुनकर उधर बढ़ा। मुझे बड़ी हैरानी हुई महाराज कि वह मेरी तरफ देखकर भौंका नहीं। आप तो जानते ही होंगे कि ब्राह्मण, वैश्या और कुत्ते अपनी जाति वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, जानता हूँ। आगे बता। हुजूर, बाद में पता चला कि वह मेम साहब सरकार के किसी डिपार्टमेंट के बड़े साहब की बीवी थी। उसके साहब भी मोटर में बैठे पाइप पी रहे थे। मुझे पता चल गया कि वह एक ऐसे महकमे के अफसर थे जो आदमियों की आबादी कम करने के चक्कर में हैं। और हुजूर, आपको सुनकर मजा आएगा कि वह मुझे अपने साथ इसलिए मोटर में प्यार से बैठा ले आए कि उनके पेट की जोड़ी अधूरी थी। वह मादा थी सरकार। धीरे से कुत्ते ने वाक्य पूरा किया। समझा, तो ये उसका कुनबा बढ़ाने की फिक्र में थे। लेकिन अफसोस महाराज, उनका मंसूबा मैं पूरा नहीं कर सका। मुझे कोठी पर लाते ही उन्होंने एक पुराना अखबार निकाला। उसमें एक फोटो छपा था। उससे मेरी शक्ल सूरत मिलाकर साहब ने कहा, ये तो मिस्टर पाल का टाइगर है
इसे वापस पहुंचाने के लिए 500 रुपए इनाम है। मेम साहब ने उन्हें जवाब दिया, तो क्या हुआ, हम अपना मतलब पूरा करने के बाद इसे अखबार में छपे पते पर पहुंचाकर 500 वसूल कर लेंगे। साहब ने मैडम को फिर समझाया कि अभी तो क्वार का महीना आने में पूरे 180 दिन हैं। न तुम्हारा इरादा पूरा होगा न 500 रुपए मिलेंगे। मैडम जिद्दी थी, बोली, ये हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं है, जर्मनी की नस्ल है। फिर आजकल हम इंसानों की तरह पशु पक्षियों ने भी तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। देखा नहीं हमारी बॉबी कैसे इसकी तरफ उछल कर जा रही थी। साहब ने अपना मत्था ठोक लिया। तब मैडम ने अपनी चहेती बॉबी से मेरा मेल बढ़ाने की बड़ी कोशिश की। मुझे बड़ा बढ़िया नॉन वेजिटेरियन खाना मिला हुजूर, पर तीसरे चौथे दिन ही वहां एक और बड़े लंबे तगड़े साहब आए। हुजूर, वह मैडम के भाई थे, राजधानी की क्राइम ब्रांच यानी पुलिस के बड़े अफसर। मुझे देखते ही बोले, इसे मेरे हवाले करो, मैं इसे हत्यारे पकड़ने की ट्रेनिंग दूंगा। आजकल मर्डर की बड़ी वारदातें हो रही हैं। न जाने कैसा संयोग हुआ, वह कहने लगे, मैं इसका नाम टाइगर रखूंगा और मेरे कब्जे से इसे इसका पुराना मालिक भी नहीं ले जा सकेगा। वह मैडम कहने लगी, ले जाना भाई साहब, पर मैं जरा अपना उल्लू भी तो सीधा कर लूं। बस महाराज, मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने मेरा नाम कैसे जान लिया। पुलिस वालों की भी गजब की सूंघ होती है, पर न जाने क्यों मैं पुलिस के नाम से बड़ा घबराया। रात को मौका मिलते ही भाग लिया। हालांकि मैडम के छठे बेटे से, जो 3 साल का ही था, मुझे बेहद प्यार हो गया था। बेवकूफ कहीं का, हिकारत से जंगल के राजा बोले, तूने सुनहरी मौका हाथ से निकाल दिया। किसी बड़े सरकारी ओहदेदार का पेट बनने का सुख तू क्या जाने। वजीरों का सुख भोगता बेअक्ल, लेकिन भागकर तू गया कहाँ? क्या सीधा यहीं आया? नहीं सरकार, पहले तो मैंने सोचा अपने पुराने मालिक के बंगले पर ही चला जाऊं, पर मैं भी थोड़ा जिद्दी हूं। एक बार उसे छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। सरकार, वैसे तो वह शाकाहारी लाला था, ठेठ दिल्ली का, पर मुझे अपने जमादार से मीट मंगाकर खिलाता था। एक दिन उसकी कोठी पर कुछ लोग मिलने आए तो उसने उन्हें अपनी कामयाबी का राज बताया। कहने लगा, मेरे पास तो जो भी पैसे मांगने आता है उसे अपने असिस्टेंट मैनेजर के पास भेज देता हूँ। उसे सीढ़ियों की मियानी में दफ्तर दे रखा है, वही कुत्ते की तरह बैठा रहता है सीढ़ियों में, और मेरी जगह वही भौंक भौंक कर लेनदारों को भगा देता है। हुजूर, इंसानों को कुत्ता समझने वाला वह इंसान कैसा होगा, आप ही सोचें। मैंने सोचा वहां के पैसे वाले ईमानदार नहीं जान पड़ते। अब आप ही देखिए सरकार, हमारी कौम कितनी ईमानदार और वफादार होती है। बेशक बेशक। बस महाराज, मेरे खून में तो ईमानदारी थी। मैंने फैसला किया कि इस बेईमान का मंगवाया हुआ मीट नहीं खाऊंगा, चाहे घास खा लूं। फिर एक दिन सवेरे जब वह राजघाट समाधि के बाग में घूमने गया, महाराज, वह मोटर में बैठकर वहां हवाखोरी करने रोज जाता था, तो मुझे भी साथ ले गया। चौकीदार ने मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। तब उसने मुझे चौकीदार के सिपुर्द किया और खुद टहलने भीतर चला गया। यही मौका था जो मैंने नहीं चूका। भाग लिया सरकार, गांधी जी की समाधि पर आजाद हो गया। क्या जमुना पार जा पहुंचा फिर? अभी जमुना पार कहाँ महाराज, सुनिए तो सही। मैं राजघाट समाधि से शांतिवन की तरफ हो लिया। मुझे वहां का कुछ पता नहीं था। कुछ बच्चे उधर जा रहे थे। मैंने सुना उनमें से एक कह रहा था, नेहरू जी को कुत्तों से बड़ा प्यार था,
तीन मूर्ति भवन में उनके पास 2 बढ़िया नस्ल के सफेद रंग के कुत्ते थे जनाब, और उनकी सेवा के लिए भी उन्होंने नौकर रखे हुए थे। मुझे सुनकर हैरानी हुई, कुत्ते के नौकर आदमी? पर मुझे बच्चों से प्यार था, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चलने लगा। मैंने सोचा, चलो आज उस इंसान की समाधि भी देखूं जिसे कुत्तों से प्यार था। पर सरकार, कुत्तों का सोचा ये इंसान कहाँ पूरा होने देता है। हुआ ये कि उन बच्चों में से एक बहुत शैतान मिजाज का था। उसने अचानक सड़क पर से एक पत्थर उठाया और मेरी टांग पर निशाना बनाकर पूरी ताकत से फेंक मारा। बस मैं तो वहीं लहूलुहान होकर भौंकता हुआ बैठ गया। भला कोई सामने से तो मुझे मारकर देखे, मैं भी टांग पकड़ लेता। खैर हुजूर, उसी वक्त भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई कि एक बुजुर्ग सी लेडी उधर से मोटर में जाते जाते मुझे तकलीफ में देखकर रुक गई। पुचकारते हुए वह मेरे पास आई। उसके साथ कार में एक जवान लड़की भी थी हुजूर, मगर उसका लिबास मर्दाना था, एकदम फिल्मी हीरोइन जैसा। लेडी ने उससे कहा, बेटी मेरे पर्स में से रुमाल दो। बस वह जवान लड़की रुमाल लेकर मेरे पास आई। मैंने कोई चूं चपड़ नहीं की, अपनी चोट पर रुमाल बंधवा लिया। इसके बाद उसने प्यार से सीटी बजाकर मुझे मोटर में बुलाया। मैं फुदक कर भीतर चढ़ गया। गाड़ी चल पड़ी। लेडी अपनी बेटी से बोली, सुनैना, तुम्हें पता है हमारे एक नेता थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने एक बार भयंकर खुजली से परेशान एक आवारा कुत्ते को लकड़ी में दवा से भीगा हुआ कपड़ा बांधकर उसको दवा लगाई थी। तब तो मम्मी आपने भी बड़ा नेक काम किया है, उसकी बेटी ने कहा। बस सरकार, कुछ ही देर में मैं पशु चिकित्सालय में दवा लगवाने के बाद उस लेडी का मेहमान बन गया। तुम तो बड़े किस्मत वाले हो श्वान। लेकिन वहां क्या मुसीबत आई? शेर ने दिलचस्पी से पूछा। हुजूर, मुसीबत अकेली कहाँ आती है। उस लेडी ने मुझे बड़े प्यार से रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने देखा कि वह लेडी अपनी बेटी से बहुत लड़ती झगड़ती थी। लेडी रात की देर से घर लौटती, बेटी ऐतराज करती, मम्मी तुम होटलों के चक्कर काटने नहीं छोड़ोगी। लेडी कहती, चुप रह बेवकूफ, इतनी आलीशान कोठी में 5 स्टार होटल की तरह यूं ही नहीं रहा जाता। और हुजूर, रात की इस रोज की तकरार के बाद वह लेडी मुझे अपने बेड में बुलाकर रजाई ओढ़ती और सो जाती। पर एक दिन अजीब हादसा हुआ। वह लेडी करीब 2 बजे कोठी पर आई। आकर उसने बजर बजाकर बेटी से दरवाजा खुलवाया। अंदर आई तो बेडरूम में मुझे तलाशने लगी। सरकार, उस रात उसकी बेटी ने मुझे अपने बेड में सुला लिया था। लेडी के आने पर भी मेरी आंख लगी रही। हालांकि ये मशहूर है कि पढ़ने वाले लड़कों की नींद श्वान जैसी होनी चाहिए, पर न जाने क्या हुआ, उस रात मैं सोया ही रह गया। जब उस लेडी ने गुस्से से पूछा, टाइगर कहाँ है, तभी मेरी आंख खुली। लेडी की जवान बेटी ने भोलेपन से कहा, मम्मी आज वह मेरे बेड में सो गया। इसमें तो कुछ अनहोनी बात नहीं थी श्वान भाई। पर हुजूर, न जाने उस लेडी को शराब का नशा था या और कोई फितूर सवार था, उसने एक डंडा उठाकर मुझे बेहिसाब पीटना शुरू कर दिया। निकल हरामजादे यहां से, तेरी ये मजाल। बस गुस्से से वह लेडी बार बार यही चिल्लाती रही, मेरी जवान बेटी के पास सो गया, तेरी ये मजाल। महाराज, इस बेवफा लेडी ने अपनी पिछली नेकी पर 1 मिनट में पानी फेर दिया। मैं भी मुंह बिचका कर उसकी तरफ देखता हुआ री री करते हुए कोठी से बाहर आ गया।
बाहर आकर एक क्षण तो वहीं रुका। मुझे लगा जैसे वह लेडी अब मेरी बजाय अपनी बेटी पर पिल पड़ी हो। खैर सरकार, वह रात मैंने किसी तरह उस लेडी की कोठी के बाहर एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे मन ही मन इंसान की खुदगर्जी पर रोते हुए बिता दी। वाकई आज का इंसान बेहद खुदगर्ज हो गया है। उसने हमारी जाति पर भी बराबर जुल्म ढाए हैं। मेरे कई बड़े बूढ़ों की खालें उधेड़ कर उसने अपने ड्राइंग रूम सजाए हैं। इसलिए हम भी मौका मिलते ही अब इंसान का शिकार करने से नहीं चूकते। तुमने उस लेडी से कोई बदला नहीं लिया? नहीं हुजूर, एक पागल इंसान से क्या बदला लेना। मैं तो वहीं घास में लेट लेट कर अपने बदन का दर्द मिटाता रहा। सवेरे जब धूप खिली और मुझे सेंक लगने से आराम मिला तो मैं वहीं फैल गया। कुछ ही वक्त बीता था कि वहां एक इंसान आया। उसके हाथ में लोहा किए हुए कुछ कपड़े थे। उसके कानों में मुर्कियां थीं और बदन पर गाढ़े की कुर्ती, ऊंची ऊंची धोती और सिर पर मैली सी गांधी टोपी। उसने मुझे सीटी बजाकर और पुछ पुछ करके रिझाना चाहा, पर मैं टस से मस न हुआ। आखिर क्यों? उसमें ऐसी क्या बात थी? हुजूर, वह था धोबी। कुत्ते ने दोनों कान पकड़कर कहा, भगवान न करे जो किसी को धोबी का कुत्ता बनना पड़े। धोबी तो समझता है घर से आ रहा है, धोबिन ने रोटी डाल ही दी होगी, और धोबिन ये समझती है घाट पर जा रहा है, वह रोटी डाल ही देंगे। हुजूर, साला भूखा ही मरता है। तो फिर तुम गए कहाँ? मैं हुजूर थोड़ा आगे बढ़ा तो कहीं से एक मीठा संगीत कानों में पड़ा। शायद कई लोग मिलकर गा रहे थे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सोचने लगा, ये कौन से दीन बंधु हैं? मैं वहां रुककर उस माहौल की गंध लेने लगा। पता लगा वह भगवान राम का मंदिर था और वहां तरह तरह के इंसान अपने पापों को धोने जाते थे। सरकार, मैंने तो जानबूझकर कोई पाप किया नहीं था, फिर भी मैं वहां जा पहुंचा था। मंदिर के अंदर घुसने लगा तो मुझे लोगों ने तुत्कार दिया। सरकार, मैं आंखें मूंद कर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने बहुत दुख उठा लिए, अब तो मेरी नैया किनारे लगा दे। कहीं तो मेरे लिए ऐसा ठिकाना बना दे परमात्मा, जहां मेरी वफादारी की सचमुच कद्र हो। तभी न जाने क्या हुआ कि वहां दो आदमी आपस में बातें करते हुए आए। उनमें एक मालिक और दूसरा कार ड्राइवर जान पड़ता था। हुजूर, ड्राइवर पूरा चापलूस लगता था। मेरी तरफ इशारा करके बोला, साहब, ये अल्सेशियन बड़ा प्यारा है, रास्ता भटक गया जान पड़ता है, कहिए तो गाड़ी में बैठा लूं, बड़ा वफादार जानवर होता है। बस राजन, वह मालिक पट से राजी हो गए। कहने लगे, मैं भी भगवान से रोज एक वफादार कुत्ता ही मांगने मंदिर में आता था। आजकल कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई गुमाश्ता, यहाँ तक कि बीवी बच्चे भी वफादार नहीं रहे। तुमने नहीं सुना? पिछले दिनों एक मालिक का कत्ल हो गया तो उसके वफादार कुत्ते ने जंगल में जाकर वह जगह खोदनी शुरू कर दी जहां की हत्यारों ने उसकी लाश दबाई थी। कमाल का जानवर है। बैठा लो गाड़ी में, पर देख लेना कहीं अगल बगल कोई इसका वारिस ना हो। भगवान ने भी क्या अपने मंदिर पर ही मनचाही मुराद पूरी की है। और उसने मंदिर की तरफ मुंह करके अपना माथा झुकाया। राजन, मुझ पर इन दोनों की बातचीत का बहुत अच्छा असर पड़ा। उसके ड्राइवर के पुचकारते ही मैं सहमा सहमा सा
उसकी मोटर में चढ़ गया। मुझे लगा जैसे भगवान ने स्वयं दीन बंधु दुख हरता बनकर मुझे बुलाया है। खैर, थोड़ी देर बाद उस मोटर के मालिक आ गए। पीछे की सीट पर मुझे उन्होंने अपने पास बैठाकर मेरी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और मेरी तारीफ करते हुए बोले, वाह, कुत्ता भी क्या है, पूरा टाइगर है। बस, मेरा नाम उन्होंने टाइगर रख दिया। लेकिन राजन, उनकी कोठी पर मैं जैसे ही पहुंचा, उन्होंने मुझे ड्राइवर के पास गैराज में एक तरफ बंधवा दिया। अब मैं हैरान, अभी तक तो सभी मालिकों ने कोठियों में प्रवेश वर्जित नहीं किया था। मुझे लगा जरूर कुछ दाल में काला है। मेरा अंदाजा सही निकला। ये मोटर मालिक मिस्टर पाल थे हुजूर, जाति के ब्राह्मण पर बड़े उदार और मिलनसार, लेकिन उनकी धर्म पत्नी उतनी ही कट्टर और धर्मी कर्मी। उसके रहते कोठी में कुत्ता कैसे घुस सकता था? बस, दोनों पति पत्नी मुझे लेकर लड़ने लगे। कुत्ते कुत्ते आपस में लड़े, ये बात तो मेरी समझ में आती है सरकार, पर कुत्ते के लिए पति पत्नी सरकारी और विरोधी दल की तरह लड़ें, ये मैंने नहीं देखा। अरे श्वान भाई, याद आया, हमने एक बार यहीं लेटे लेटे ये भी सुना था कि एक वजीर के कुत्ते ने हवाखोरी करते करते विरोधी दल के एक नेता के कुत्ते से प्यार करने की कोशिश में उस नेता के हाथ पर ही दांत गड़ा दिए थे। इतना कहकर शेर दांत निकालकर हंसा। उसकी हंसी खत्म होते होते कुत्ता फिर बोला, महाराज, मिस्टर पाल ने उन्हें समझाया कि श्रीमती जी, कलयुग में कुत्ता ही धर्म का अवतार है। इससे प्यार करना नहीं सीखोगी तो तुम्हारा सारा धर्म, सारी पूजा अर्चना बेकार है। लेकिन श्रीमती पाल कहाँ मानने वाली थी। बोली, अपना फलसफा अपने पास रखो, कोठी में या तो ये चांडाल रहेगा या मैं रहूंगी। हुजूर, कुछ दिन तक तो मिस्टर पाल मोर्चे पर डटे रहे। मुझे कोठी में ही रहने को जगह मिल गई। बहसा बहसी में वह मेरा फोटो खिंचवा कर लाए, वह भी रंगीन सरकार, और उसे ड्राइंग रूम में लटकाया। लेकिन एक दिन वह सरकारी काम से एक हत्या की जांच करने पंजाब में कहीं गए। हाँ, वह पुलिस के बड़े ओहदे पर थे सरकार। तो पंडितानी ने मेरे गले का पट्टा खुलवा दिया और घर के 2 नौकरों के साथ रस्सी से बंधवाकर 3 व्हीलर में बैठवा दिया। उसने हुक्म देते हुए कहा, इसे जमना पार छोड़ आना किसी नई बस्ती में। यहाँ सफदरजंग रोड के आसपास छोड़ोगे तो नई दिल्ली कमेटी के लोग इसे मार डालेंगे। मैं डरा हुआ था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि चलो, इतनी दया तो इसमें जागी कि मुझे जान से मरवाने का हुक्म नहीं दिया। बस राजन, उन दोनों नौकरों ने स्कूटर चलते ही सलाह की कि इस कुत्ते को इंडिया गेट छोड़ देना चाहिए। यह लेडी हमें कभी छुट्टी नहीं देती, इसलिए आज शाम यहीं घूम फिर कर लौटेंगे। और इस तरह सरकार, मुझे इंडिया गेट के पास स्कूटर से बाहर कुदाकर वे लोग चले गए। अब पीछे मिस्टर पाल पर क्या गुजरी होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इतना सुनकर शेर बोला, तेरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन फिर जमुना पार पहुंचा कैसे? हुजूर, इंसान की इतनी शक्लें देखने के बाद मैंने खुद ही ये फैसला किया कि इंसान कहीं भी इंसान नहीं है। उसमें न दया है न धर्म। कम से कम शहर में तो उसका मुखौटा जितना सुंदर है, उसके पीछे उसकी फरेब, कपट, झूठ, पाखंड की उतनी ही घिनौनी मूर्तें हैं। बस सरकार, मैं 1-2 बार उस दिल्ली वाले लाला के साथ, जो मेरे एक पुरखे को जर्मनी से लाया था, उसकी फैक्ट्री में गया था। वह जमुना पार ही थी। उसी ध्यान में मैं एक दिन जमुना पार जा पहुंचा और ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां इंसानों की आबादी
अभी कम थी। लेकिन हुजूर, यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात हुई। जैसे ही मैं उधर पहुंचा, नगर निगम का कुत्ता मार दस्ता संसी लिए सड़कों गलियों में घूमता दिखाई दिया। बस, अब भागने के सिवा क्या कोई चारा था। शहरी लोगों की सभ्यता में वफादार कुत्ते की जगह शायद नहीं रह गई थी। अब सरकार, आप ये भी पूछेंगे कि मुझे आपके राज का रास्ता कहाँ से पता लगा। सो महाराज, वह लेडी जो मुझे बेड में लेकर सोती थी, एक बार एक अंग्रेज साहब के साथ कॉर्बेट पार्क देखने आई थी। मुझे भी साथ लाई थी। उस अंग्रेज साहब ने तो मेरी तारीफ के ऐसे पुल बांधे कि उस लेडी ने मुझसे बहुत गहरी दोस्ती कर ली। सरकार, उसी लेडी ने अंग्रेज साहब को बताया था कि इस महफूज इलाके में सरकार शेरों की नस्ल बढ़ाने के लिए रुपया पानी की तरह बहा रही है। लेकिन आगे ऐसा जंगल भी है जहां बहुत सारे जानवर इंसानों से भी ज्यादा प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। आप तो जानते ही हैं राजन, मैं तो जिंदगी भर प्यार मोहब्बत के लिए तरसता रहा। उस लेडी ने भी पहले प्यार जताकर फिर नफरत दी। अब सरकार, मैं यहाँ आपके साए में रहकर इंसानों को भूल जाना चाहता हूँ। तुम्हारी फरियाद मंजूर करता हूँ श्वान, लेकिन वादा करो कि तुम अब कभी मेरे राज से बाहर जाने का नाम नहीं लोगे। अब अगर तुम शहर गए तो समझ लो, उस गीदड़ की तरह मारे जाओगे जो रंगरेज की नांद में गिरकर रंग गया था। सरकार, मैं वादा करता हूँ, ना तो मैं इंसानों की तरह रंग बदलूंगा, न गीदड़ की तरह रंग चढ़ाऊंगा। मैं अब आपका साया कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से आप मेरे लिए युधिष्ठिर के ही समान हैं सरकार। जंगल के राजा ये सुनकर बड़े संतुष्ट और प्रसन्न नजर आए और उन्होंने किसी बड़े नेता की तरह ही मंद मंद मुस्कुराकर आंखें बंद की और झपकी लेने लगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र शर्मा का लिखा व्यंग्य कुत्ता जंगल में। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।